सैकड़ों गाड़ियों को धुआं धुआं कर दिया। लोग जान बचा के किसी तरीके से किसी के घर में घुसे। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां बोला जा रहा है कि पुलिस को मारो मारो मारो। वो एरिया पूरे तरीके से काला धुआं से ढक गया था। पुलिस में वो तोड़फोड़ किए हैं जो आज के डेट में उस थाने को कोई पहचान नहीं सकता। मैं खुले तौर पे कहूंगा ये वहां की सरकार और वहां के लॉ एंड ऑर्डर की फेलुअर है। वहां के जो एसपी हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी, मैं उनको सीधा ये कह रहा हूं, ये आपकी गलती है सर। धार्मिक उन्मादियों के द्वारा हरियाणा को आग के हवाले कर दिया गया। सोमवार को यह दंगा भड़का और इतना भड़का कि कईयों की जान चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी देवांशु कुमार। सर से हम बात करेंगे देश कहां जा रहा है, देश के लोग किस मानसिकता को लेकर के ढो रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा के नूंह में हंगामा हुआ, हंगामा इतना भड़का कि एक दूसरे को मारने पर लोग आमादा हो गए, मार भी दिया। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 होमगार्ड हैं उसमें और 3 अन्य। सबसे पहले देशवा के दर्शक को मैं ये बता दूं कि सोमवार को हरियाणा के नूंह जिला में एक शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निकाला गया था। और जैसे ये शोभा यात्रा निकलता है उसके बाद बहुत ही सोचे समझे रणनीति के तहत इस पे हमला कर दिया जाता है। इस हमले में तकरीबन अभी तक सही बोले आप 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 होमगार्ड हैं और बाकी 3 और भी लोग, हाँ, स्थानीय लोग हैं। इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। जिस तरीके से हरियाणा को जलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे बढ़ते भारत को रोकने का काम कर रहा है। 2 समुदायों के बीच में जिस तरीके से आज ये झड़प किया गया और लोगों को मारा गया, आपको बता दें कौशिक जी, इसमें बहुत ही दिलचस्प चीज़, बहुत ऐसी घटना हुई है जो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उस चीज़ को जाने, जो अनपहलू है, जो छुए हुए नहीं है। हो सके उसके बारे में कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को नहीं भी पता हो। आपको बता दें यहाँ पे ऐसा सोचा समझा काम किया गया है जिसका हर एक जो साक्ष्य मिल रहा है वो यही दर्शा रहा है। आपको बता दें सबसे पहले सिलेंडर को रोड पे रख दिया गया था एक लाइन से, मतलब यात्रा उधर से शुरू बस हो गई थी और बीच रास्ते में सिलेंडर बिछा दिया गया था। छत पे पत्थरों का पहले से रखाव किया गया एकदम, और जैसे शोभा यात्रा आया है उस पे पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए हैं लोग। और पत्थरबाजी इतने बुरे तरीके से हुआ है जिसका जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो जो बता रहे हैं कि वो जो 500-600 का जो हुजूम था और वो जो नंगा नाच वहाँ पे कर रहा था, लोगों को मार रहा था, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, सैकड़ों गाड़ियों को धुआं धुआं कर दिया गया है। सर मैं बता दूं कि ऐसे भी हरियाणा का नूंह मेवात ये काफी संवेदनशील एरिया माना जाता है। कहा जाता है कि गो तस्करी का गढ़ है वो। जी जी, गो तस्करी के लिए कुख्यात जगह माना जाता है मेवात और नूंह। जी जी जी, और काफी संवेदनशील रहा है। पहले भी वहां पे हंगामा होते रहा है, धार्मिक उन्माद हमेशा वहां पे होता रहा है, आपस में लोग भिड़ते रहे हैं। पता नहीं क्या है मानसिकता, कहाँ जा रहे हैं हम, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमारे सामने कभी बैठ करके हमसे बात किया रहता है, जो हमारे साथ जीता है, मरता है, हर तरह का जीवन जीता है, और उसको मारने में जरा सा भी हम परहेज नहीं करते हैं, क्या हो जाता है। और वही सोमवार को हुआ। जी जी, उस दहशत का आलम ऐसा था ना कौशिक जी उस समय कि लोग जान बचा के किसी तरीके से किसी के घर में घुसे। और वहाँ पे पहाड़ है, मंदिर परिसर से पूरा एरिया पहाड़ का घेरा हुआ है। उस पहाड़ पे बैठ के लोग जो उन्मादी थे, जो उपद्रवी थे, जो दंगा फैला रहे थे, वो लगातार गोलीबारी भी कर रहे थे। गोली भी चलाई गई है, कई लोगों को गोली भी लगी है जिससे लोग घायल हैं। इनका इलाज भी अभी चल रहा है। आपको बता देते हैं इसमें एक और फैक्टर आपको बता रहे हैं, ये उन्माद के पीछे या ये दंगा के पीछे कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जिस तरीके से एक बस को ले जाके साइबर सेल के थाने में घुसा दिया गया है, समझ रहे हैं। साइबर सेल में तकरीबन अभी फिलहाल अभी हाल में ही कुछ दिन पहले साइबर सेल ने वहां पे 16 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर किया था। वो कार्रवाई की गई थी।
हो सके उसको एक तथ्य बनाया गया हो और उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पेपर को भी जलाने की साजिश की गई होगी। जिस तरीके से बस को घुसा दिया गया और वहां प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां बोला जा रहा है कि पुलिस को मारो मारो मारो, और पुलिस जब अंदर जब दंगई घुसे हैं, पुलिस में वो तोड़फोड़ किए हैं जो आज के डेट में उस थाने को कोई पहचान नहीं सकता। भाई खबरों में ये बात सामने आई है कि पुलिस बल जो है, शुरुआत में तो ये कंडीशन था कि पुलिस बल कम पड़ गया था उन मादियों के सामने, उन उपद्रवियों के सामने जो हंगामा कर रहे थे। और ये भी बात सामने आ रही है सर, इस पर जांच भी चल रहा है कि उन तमाम उन्मादियों को कहीं दूर से कंट्रोल किया जी जी एकदम उनको निर्देशित किया जा रहा था कि इस तरीके से करना है। ये जांच का विषय और जांच चल भी रहा है, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं इसके ऊपर। एक बात इसमें और बोलेंगे, इसमें एक कैरेक्टर को इनपुट किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था मोनू मानेसर का, उसमें कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर के वीडियो वायरल होने के बाद वहां पे स्थिति जो है वो दो समुदायों के बीच में बिगड़ता जा रहा था। ये अंदेशा, ये जो अंदेशा था कि ये हो सके कि इस तरीके का दंगा हो सकता है, इसका भी इनपुट दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं खुले तौर पे कहूँगा, ये वहाँ की सरकार और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की फेलुअर है, फेलुअर है, एकदम फेलुअर। मतलब पहले से मनोहर लाल खट्टर कुछ भी बोले या उनके गृह मंत्री जो अनिल विज है वो भी कुछ भी बोले, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलुअर है। क्योंकि जिस तरीके का शोभा यात्रा निकाला जा रहा था, उस शोभा यात्रा में उस तरीके का पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए था, वहां सुरक्षा बल तैनात जबकि पहले से जानते हैं कि वो एरिया जो है, हाँ, ये संवेदनशील है और लोगों को बार बार ये इनपुट दिया जा रहा था कि यहाँ पे दो समुदायों के बीच में हो सके कि झगड़ा हो सकता है या उनमें कुछ बातें होने की आशंका है। लेकिन उसके बावजूद बार बार इनपुट देने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर ने वहां के जो एसपी हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी, मैं उनको सीधा ये कह रहा हूं, ये आपकी गलती है सर, आपकी गलती है। अगर आप चाहते तो ये दंगा नहीं हुआ होता। हाँ, और गृह मंत्री अनिल विज जी, आप जो भी वारदात हो गया, दंगा फैल गया, 8 जिला उसमें फंस गया, 8 जिला के लोग आज के डेट में संवेदनशील इलाके में पड़ गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है, 44 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, तकरीबन 100 से ज्यादा की गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन ये अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर इसको संभालती, अगर वहां जिस तरीके का इनपुट था, अगर उस इनपुट पे काम करके वहां सुरक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त किया जाता, तो शायद, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो शायद ऐसी घटना देश नहीं देखता। आज हम शर्मसार हैं। कई के आपको बता रहे हैं, वहां पे जो कई हिंदू के दुकान है, खैर समुदाय का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं जिनके दुकानों को तोड़ दिया गया, उनके सामानों को लूट लिया गया, उनके कैश पैसे को भी लेके वहां दंगई भाग चुके हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है कौशिक जी। और सियासी गलियारे में अब तो चर्चा चल रही है कि बीजेपी की वहां पे सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी एक सशक्त प्रशासक माने जाते हैं, और हरियाणा में, मणिपुर में जी जी जिस तरीके से हंगामा हुआ, दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है, जी जी, और दोनों जगहों पर आगजनी होता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों को काटा जाता है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं और कंट्रोल नहीं होता है। जबकि दोनों जगहों के बारे में पहले से मालूम है सर कि वे दोनों जगह जो है संवेदनशील है, वहां पर आपस में लोगों में मतभेद रहता है, वहां पर लोग जो है एक दूसरे को हमेशा टारगेट करते हैं। और नू और मेवात की बात करें तो वो गो तस्करी का एरिया माना जाता है, और गो तस्करी को लेकर के आपस में टकराव रहता है, विरोधाभास रहता है। और वहां पे बजरंग दल और क्या बोल रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो झांकी निकाली गई, जो यात्रा निकाली गई, तो पहले से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाता अगर वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा सारा कुछ, जबकि पहले से उनको सूचना थी कि वहां पर कुछ हो सकता है, विरोध किया जा सकता है। जी जी, एक आलम और समझिए, हमारा जो गवर्नमेंट वहाँ का जो काम कर रहा है या वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो काम कर रहा है, अब एक चीज़ समझ जाइए आपकी, वहाँ एक उसी के आसपास के जिले कई और भी सटे इलाके जो हैं, वहाँ का सोहना अपटौद, ठीक है, वहाँ पे भी रात में सेक्टर 57 में आपको एक निर्माणाधीन स्थल को ध्वस्त किया गया, वहाँ पेट्रोल बम फेंका गया
वहाँ के जो उपायुक्त हैं बहुत ही निशांत कुमार बोलते हैं कि सभी हालात को हम लोगों ने काबू कर लिया है। क्या काबू किया? ये काबू है? अगर नूह में इस तरीके का घटना होने के बाद भी आसपास के इलाके में इस तरीके की छुटपुट घटना फिर हो रही है तो कहीं ना कहीं वहाँ के प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करता है या नहीं करता? एकदम सवाल तो खड़ा होना एकदम लाजमी है, क्योंकि लोगों की जिंदगियों को प्रशासन के लोग जो है वो आग के हवाले झोंक रहे हैं। सीधे सीधे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सारा किया धरा पेट्रोल बम फेंका गया है। आप समझ रहे, इतने बड़े बड़े पत्थर वहां फेंके गए हैं कि अगर किसी इंसान को वो पत्थर लग जाए तो निश्चित है कि उसकी मौत होगी। गाड़ियों की हालत देखिए ना, पूरा नूह का वो हरियाणा उस दिन, मतलब नूह का पूरा आसपास का जो भी एरिया है ना, वो एरिया पूरे तरीके से काला धुआं से ढक गया था। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। मतलब इतना नंगा नाच किया गया है ना दंगइयों के द्वारा, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन बहुत चिंताजनक बात है सर, अपने देश में जो स्थिति बनती जा रही है, लोग जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, आपस में जिस तरीके से एक दूसरे के लिए आतंकी साबित होते जा रहे हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, छात्र सुरक्षित नहीं है, कोई आम आवाम सुरक्षित नहीं है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कब कहां क्या हो जाए। मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार के ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं सर जहां पर काफी संवेदनशील माहौल बना हुआ रहता है। इन सारे तथ्यों को देख करके लोग डरे रहते हैं कि कहीं यहां पर भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि विरोधाभास तो पैदा कर ही दिया गया है। लोगों के मन में वो कीड़ा पैदा कर दिया गया है कि तुम हो, मैं हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तुम मेरे से कमतर हो। हम सब इंसान हैं, एक दूसरे से कमतर और एक दूसरे से श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? हम सब क्यों नहीं मनुष्य हो सकते हैं? इस तरीके से क्यों हम मारने और मरने पर तुले हुए हैं? ये बहुत चिंताजनक बात है और आने वाले समय के लिए बहुत ये खतरनाक सूचना है सर। एक बात और मैं कौशिक जी देशवा के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दंगा हुआ, आपको इनपुट थी, आपने उस पर खबर नहीं ली, आपने कुछ सैनिक सिपाही को भेज के वहां पे आपने अपना खाना पूर्ति कर दिया। आज दंगा हो गया, दंगा होने के बाद इतने लोग मर गए, पूरा देश जलने लगा इस पे। उसके बाद आप फोर्स का पूरा बटालियन 20 अर्धसैनिक कंपनी आज के डेट में वहां पे शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बुला लिया गया है, सरकार बुलाई है। क्या ये अगर समय पे अगर ये कार्रवाई या उनके इनपुट पे काम किए होते तो क्या आज ये सारी चीज का जरूरत होता? ये कभी हुआ है सर? समय पर कभी कुछ हुआ है? समय पर पुलिस आती है, फिल्मों में दिखाया जाता है, घटनाएं जब हो जाती है तब पुलिस आती है। कभी समय पर कुछ भी व्यवस्था किया जाता है अपने देश में क्या? ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हर लोगों के रहने का देश है। सारे लोग कभी अपने इस घर में, हिंदुस्तान में शांति से भाईचारा के तहत रहते थे। आज ये स्थिति है सर कि हम लोग बटे हुए हैं, आपस में विचारधाराएं बटी हुई हैं, मानसिकता बटी हुई है, हम एक दूसरे से भिन्न हैं। और यहाँ का शासन प्रशासन ऐसा है कि लग रहा है ना कि वो लोग इंतजार में रहते हैं कि कुछ हो। जैसे ये मनोरंजन टेलीविजन है, ये समाज जो है ना उनके लिए इंटरटेनमेंट टेलीविजन है, यहाँ पे घटनाएं हो और ये इंटरटेन करे, बस ऐसा ही लगता है। घटना जब हो जाती है सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाती है, उसके पहले सारी सूचनाएं होने के बावजूद काहे नहीं कुछ किया जाता है? क्यों आग के हवाले झोंक दिया जाता है? दोषी तो आप लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस समाज की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। आप अगर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट नहीं करते हैं तो सारी जवाबदेही आपकी है, जिम्मेदार आप हैं दोषी। देशवा न्यूज किसी भी जाति धर्म का पक्षकार नहीं है, वो मनुष्यता का पक्षकार है और हमेशा मनुष्यता के लिए लड़ता रहा है। हमेशा निचले स्तर पर जो जी रहे हैं, सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए देशवा न्यूज मुखर होकर के आवाज बुलंद किया है, हमेशा बुलंद करेगा। हमेशा जो दोषी होंगे उनके खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। और दोषी आज सरकार है, दोषी उनके सरकारी नुमाइंदे हैं, उनके प्रशासक हैं, जिनके द्वारा ये सारा कुछ करवाया जा रहा है, होने दिया जा रहा है। तो चलिए हम आगे का इंतजार करते हैं, अब तक ले बस एक तक। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर
वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।